डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में चूंकि हमने अब तक तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ ली हुई हैं, अब हम इस काबिल हैं कि एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने और हमें इन सब के फार्मूले आते हैं। वो क्या फार्मूले हैं, लेट्स सी। पहला पार्ट है -4,7। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है हमने, वो है जी इनवर्स इक्वल टू होता है जी बार ओवर मॉड ऑफ जी स्क्वायर। ये कैसे बना था, डिनोमिनेटर में 1/z था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी। तो हम सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। z इक्वल टू -4,7 है, इसमें a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 7 है। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग z इनवर्स इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुट कर देना है a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 7 और आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इनवर्स बनने के करीब पहुंच गया है। -4 का स्क्वायर 16 है, 7 का स्क्वायर 49 है, -7 ओवर इसी तरह से -16 प्लस 49 होके सॉल्व होके z इनवर्स फाइनली -4 ओवर 65 -7 ओवर 65 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में बन जाएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं समझाया जाए। हम यही स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। जी इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देंगे। a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस ऑफ b है तो b की वैल्यू बताते खुद माइनस है, स्क्वायर रूट 5 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, नीचे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जी इनवर्स फाइनल फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1,0। इसमें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। यूजिंग फार्मूला जी इनवर्स a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर में a 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 1 बन जाएगी, सेकंड टर्म 0 बन जाएगी और जी इनवर्स जो है वो 1 0 आ जाएगा, वही जो कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सेम टू सेम आ गया क्योंकि ये रियल नंबर था। आगे बढ़ते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 पार्ट्स हैं, इन चारों में से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आइडेंटिकल हैं। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में खास बात यह है कि हमारे पास पावर्स नजर आ रही हैं। आइए स्टेप वाइज इनको करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 7 आयोटा। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि इसे हमने a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे कि अगर कोई पावर हो तो पहले उसे एक्सपेंड किया करेंगे, अगर पावर नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर में जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लकीली इस पार्ट में कोई पावर नहीं है, इसलिए पहले एक्सपेंशन वाला काम नहीं करेंगे। हम 4 प्लस 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो कि 4 माइनस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ऊपर बन गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट खोल दें। 2 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल के 2 4 जार 8 और माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पढ़ा था कि -1 पुट कर दिया करेंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ऊपर हो जाएगा 35 का कोएफिशिएंट नेगेटिव। बाकी इमेजिनरी टर्म जो थी -10 आयोटा माइनस 28 आयोटा ये आपस में ऐड हो गई। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके ऊपर 8 माइनस 35 से बन गया -27 और -38 आयोटा, ओवर टोटल बन गया 41। सेपरेट कर दें, -27 ओवर 41 -38/41 आयोटा बन गया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की शक्ल में आ गया। इसका रियल पार्ट बना -27/41 और इमेजिनरी पार्ट बना -38/41। कम टू दी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वही मसला है जी। सबसे पहले स्क्वायर है, हमें सबसे पहले एक्सपैंड करना है पावर को, फिर हम ये डिनोमिनेटर की तरफ आएंगे। स्क्वायर को एक्सपैंड करें, फार्मूला
माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर सेम फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएंगे माइनस 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हस्बे मामूल हम जानते हैं -1 लगाते हैं, तो ये 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा, 4 माइनस 9 सॉल्व होके बन जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। नाउ इस स्टेप पे आके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पार्ट नंबर 1 या और पार्ट नंबर 3 के जैसा बन गया। अब इसके बाद बाकी काम क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स खोलेंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एग्जैक्टली यही डायरेक्शंस लिखी हैं आपके लिए, ऊपर एक्सपैंड करें, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। एक्सपैंड करेंगे, -5 इंटू 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट खोला, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -12 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। अब हम दो काम करेंगे, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 रखेंगे और इमेजिनरी टर्म्स आपस में ऐड कर देंगे। तो ये -5 इन दोनों को मिलाएंगे तो -7 आयोटा हो जाएगा और ये आ जाएगा -12 ओवर 2। -5 और -12 मिलकर -17 बना देंगे, -17 -7 आयोटा ओवर 2, 2 सेपरेट कर दें तो रियल पार्ट आपके पास आ गया -17/2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -7/2। ये था पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसमें कोई पावर नहीं, कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये सेकंड स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा। आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ऊपर एक्सपैंड करने हैं ब्रैकेट्स और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर 1 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हम जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे -1 रख देंगे तो ऊपर बन जाएगा आयोटा +1, नीचे बन जाएगा 1 + 1। अब ऊपर थोड़ा ऑर्डर बदलना है तो 1 प्लस आयोटा, नीचे ऐड होना है तो 2 सेपरेट कीजिए। रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं जी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन में और पार्ट 2 में कोई खास फर्क नहीं है, सिमिलर है। वैसे तो आप ये खुद से कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ये कर दिया है। सबसे पहला काम है एक्सपोनेंट्स को एक्सपैंड करें, पावर्स को एक्सपैंड करें, डिनोमिनेटर को कुछ ना कहें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह 3 आयोटा स्क्वायर की जगह 9 आयोटा स्क्वायर आना है। तो यहां मैंने जरा आपके इस नॉलेज का फायदा उठाया कि आयोटा स्क्वायर को डायरेक्टली -1 लगा दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 24 आयोटा बन जाएंगे। अब 16 और 9 माइनस होके 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। तो अब ये फिर से बन गया पार्ट 1 और पार्ट 3 के जैसा। तो अब इस पे जो काम रह गया है वो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो कि 4 + 3 आयोटा है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला फार्मूला और ऊपर ब्रैकेट एक्सपैंड करना है। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21 आयोटा। 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 आयोटा, 24 × 3 = 72 आयोटा स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में दो काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से और इमेजिनरी पार्ट्स जो बने आयोटा वाले वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 21 + 96 विल बिकम 117 आयोटा और ये -72 आ जाएगा और नीचे +9 आ जाएगा। अब हम मजीद दो काम करेंगे, 28 और 72 को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि -44 बनता है और नीचे 16 और 9 को ऐड करेंगे वो 25 बनता है। 117 आयोटा एज इट इज रहेगा। 25 सेपरेट कर दें तो लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका रियल पार्ट -24/25 और इमेजिनरी पार्ट 117/27 आयोटा आ गया। ये है आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि आप प्रूव करें z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इनका कहना है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपने इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब z रियल हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, थोड़े स्टेप्स हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप समझ गए
तो आप फायदे में रहेंगे। दूसरा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल है, हर कोई करता है, लेकिन वो आपको ज्यादा लेंथी लगेगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि दोनों मेथड जरा तरीके से समझिए, पढ़िए, और फिर उनमें से जो आपको अपील लग करे वो आप कर लीजिएगा। मेथड 1 हम करते हैं जी। मेथड 1 में हम क्या यूज करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब यहां पे हमने जो आइडिया यूज करना है वो क्या है, वो ये है कि z इक्वल टू z बार ये आपस में इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर वैल्यूज आर इक्वल। यानी वैल्यूज इक्वल होंगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वैल्यूज इक्वल होंगी, तो दोनों में इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सिर्फ तब इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों कंडीशंस एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो आप उनके रियल पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, और अगर रियल इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, यही डबल एरो, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब ये जो a इक्वल टू a है ये तो तमाम रियल नंबर्स के लिए ठीक है, चाहे कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन ये तब ठीक है जब दोनों तरफ b ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये कब 0 होगा, जब सिर्फ और सिर्फ b 0 होगा। ये b और a आए कहां से, b और a आए कहां से, ये आए हैं z में से। तो इसका मतलब है z की असल शक्ल कैसी होगी, b 0 तब होगा जब z की शक्ल a प्लस 0 आयोटा हो, यानी a हो। तो पता चला कि z इक्वल टू z बार होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू a, यानी कि z इज अ रियल। तो ये कुल मिला के 6 स्टेप्स बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। आप इफ एंड ओनली इफ लिखते जाइए, इस तरीके से आप कंक्लूजन कर लेंगे। तो ये एक मुकम्मल प्रूफ है, वेरीफाइड प्रूफ है। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे विद चैलेंज कर सकते हैं, नोबडी कैन कॉल इट रॉन्ग, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आई रिकमेंड कि आप ये प्रूफ करें इसके लिए। दूसरा मेथड क्या है, उस दूसरे मेथड की बुनियाद क्या है, दूसरे मेथड की डियर स्टूडेंट्स बुनियाद है वो इनफैक्ट इस पे डिपेंड करती है कि जब भी कहीं मैथमेटिक्स में इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो उसका प्रूफ हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, टू साइडेड प्रूफ होता है। इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला हिस्सा, ये जो प्रूफ हम करने लगे ये ट्रेडिशनल है, ये आपको हर की बुक में मिलेगा कि z बार इक्वल टू z माना जाएगा और z को रियल प्रूफ किया जाएगा। फिर उलट भी कन्वर्सली भी किया जाएगा, z को रियल माना जाएगा और z बार को इक्वल टू z प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दो हिस्सों पर कंटेन करेगा। तो आइए पहला हिस्सा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, यानी पहला हिस्सा z बार इक्वल टू z जो है ये ठीक है। तो इसका मतलब है a माइनस बी आयोटा z बार की वैल्यू इक्वल होगी a प्लस बी आयोटा की। यहां से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ b आयोटा ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2b आयोटा इक्वल टू 0। अब 2 और आयोटा तो 0 नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स नंबर है, उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, कैंसिलेशन होकर हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी। b की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि z क्या बन गया, a प्लस 0 आयोटा, यानी z रियल हो गया। तो देखिए पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि हमने z बार को z के इक्वल रखा और प्रूव कर दिखाया कि z रियल है। अब हमें रिवर्स भी करना है, कन्वर्सली हम मान लेंगे कि z एक रियल नंबर है, तो इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, a के इक्वल होनी चाहिए, जबकि a रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। लेकिन हमने चूंकि बात कॉन्जुगेट की करनी है तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a है ये a प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है। आइए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट चूंकि 0 है उसका साइन चेंज भी कर देंगे तो ये a ही रहेगा। 1 में भी z a लिखा हुआ है और 2 में z बार a लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों को कंपेयर करने से z बार इक्वल टू z आ गया। तो देखिए टू साइडेड प्रूफ में हमने क्या किया, इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला हिस्सा एज्यूम किया और बाद वाला हिस्सा प्रूफ किया, फिर कन्वर्सली बाद वाला हिस्सा एज्यूम किया और पहले वाला हिस्सा प्रूफ किया। जब ये दो बातें हो जाए तो हम फिर क्लेम कर सकते हैं कि z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहते हैं कि फॉर z बिलोंगिंग टू कैपिटल C, यानी कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये 3 पार्ट्स प्रूफ करके दिखाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले z एज्यूम करते हैं, चूंकि जनरल दिया गया है z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। चूंकि इसमें z बार इस्तेमाल होना है तो लेट अस कंप्यूट z बार। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में z प्लस जी बार करते हैं, बाई 2 करते हैं, तो इसमें z की वैल्यू x प्लस आयोटा y और z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y लगाते हैं। देखिए आयोटा y से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा 2x/2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x आ गया। x गौर करें, ये z में क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम इस x की जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। लीजिए पार्ट 1 प्रूव हो गया। लेट अस मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा को सॉल्व करना है जी। सिर्फ इसमें वैल्यूज लगाइए, x की z की वैल्यू x प्लस आयोटा y माइनस जी बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y ओवर 2 आयोटा, ब्रैकेट्स खोलिए, साइन चेंज हो जाएंगे, अब के बार x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 2 आयोटा y ओवर 2 आयोटा। 2 आयोटा विल बी कैंसल्ड और आपके पास बच जाएगा सिर्फ y। y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगता है, ये किसका कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लीजिए दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। कम टू पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जी बार। ये हमने बार बार यूज करना है, इसे एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा। मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो आइए इसका मॉड लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर, इसके अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा जो कि नंबर 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। लेट अस कैलकुलेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहती है कि z इंटू जी बार कैलकुलेट करो। z की वैल्यू लगाइए x प्लस आयोटा वाई और z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। यहां a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है, अप्लाई करें, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर होगा माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलहदा हो जाएंगे और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लेबल करते हैं 2। तो आप 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मॉड ऑफ जी स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बनता है और जी बार राइट हैंड साइड वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है। इनको कंपेयर करें तो पता चला मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज द सेम एज जी इंटू जी बार। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि दुनिया के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अपने मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, if z1 is given by 2 plus iota, z2 is given by 3 minus 2 iota and z3 is 1 plus 3 iota, then evaluate करना है z1 बार into z3 बार over z2। ये वैसे है तो बड़ा मामूली सा आम सा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन का है, लेकिन ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। z1 2 प्लस आयोटा, z1 बार बनाते हैं 2 माइनस आयोटा, z3 1 प्लस 3 आयोटा, z3 बार बनाते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। आइए सबसे पहले इसका न्यूमरेटर कैलकुलेट करते हैं। z1 बार और z3 बार को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट एक्सपेंड करें, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम दोनों इमेजिनरी पार्ट्स ऐड करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। ये बनेगा -7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और प्लस मिलकर बन जाएगा -3। 2 और -3 मिलाते हैं तो -1 -7 आयोटा बन गया। ये हमारे पास न्यूमरेटर इवैल्यूएट हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं इसे z2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक आम सा क्वेश्चन बन गया जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है और हम ये ड्रीम कर रहे हैं कि हमने ये आयोटा खत्म करना है। क्या तरीका पड़ा था आपने, याद कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 2 फार्मूले यूज होंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला और ऊपर ब्रैकेट एक्सपैंड द ब्रैकेट, -3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रूह से a स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा और b स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर होगी। अब हम अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और इमेजिनरी टर्म्स आपस में ऐड करेंगे। -3 ये दोनों मिलकर बनाएंगे -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनाएगा -1 और ये मिलकर हो जाएगा +14। नीचे 2 का स्क्वायर 4, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -7 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9, एक्सपैंड करें ब्रैकेट और सिंप्लीफाई करें, 14 और 3 माइनस होके 11 बनाएंगे, -23 आयोटा ओवर 13। सेपरेट कर दें, 11/13 -23/13 आयोटा। लीजिए ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है पास्ट पेपर्स में, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं जिनमें हमें मॉडुलस ऑफ वेरियस एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करना है। z1 z2 के कॉन्जुगेट्स भी इसमें यूज हो रहे हैं, तो पहले z1 कॉन्जुगेट बना लेते हैं 2 - 7 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट इज -5 - 3 आयोटा। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2z1 - 4z2। सबसे पहला काम z2 और z1 की वैल्यूज लगा के इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। वैल्यूज लगाते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये बनेगा 4 + 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 20 बन जाएगा, -4 × 3 -12 आयोटा। रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, अरेंज कर दे। 24 + 14 - 2 12 करेंगे तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। a का रोल 24 प्ले करेगा, b का रोल 2 प्ले करेगा। 24 का स्क्वायर जो है 576 है और 2 का स्क्वायर 4 है। दोनों को ऐड कर दें, 580 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। 580 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 4 × 145, जिससे 4 का स्क्वायर रूट 2 होके बाहर आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है मॉड ऑफ 3z1 + 2 टाइम्स z1 बार। z1 की वैल्यू और z1 बार की वैल्यू पुट करते हैं, z1 2 + 7 आयोटा और z1 बार 2 - 7 आयोटा। अब ब्रैकेट खोलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 2s are 6 + 21 आयोटा प्लस 4 - 14 आयोटा। रियल पार्ट्स इनके अलग करते हैं, कंबाइन, और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में रीअरेंज करके लिखते हैं। 4 + 6 will be 10, 21 - 14 is 7 आयोटा। अब मॉडुलस का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 10² प्लस 7²। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 149 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है मॉड ऑफ -7z2 प्लस 2 टाइम्स z2 बार। यहां z2 और z2 बार की वैल्यूज लगाएंगे। z2 आपके पास है -5 + 3 आयोटा और z2 बार आपके पास है -5 - 3 आयोटा। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करते हैं, -7 -5 से मल्टीप्लाई होकर 35 बनाएगा, -7 3 से मल्टीप्लाई होकर -21 आयोटा, +2 × -5 is -10, +2 × -3 is -6 आयोटा। रियल पार्ट्स रीअरेंज करें, 10 - 35 - 10 इकट्ठे हो जाएंगे और -21 आयोटा और -6 आयोटा आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। इन पहली दो टर्म्स का आंसर 25 और आखिरी दो टर्म्स का आंसर -27 आयोटा होगा। अब मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। 25² + 27², 625 + 725, इनको मिला दें तो आंसर 1354 इसका आ जाएगा। ये आपके पास था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड नंबर 1 है कि आप पहले z1 z2 की वैल्यूज लगाइए, इन्हें ऐड करें, उसका क्यूब एक्सपैंड करें और फिर मॉड लें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। बहुत से लोग इससे करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फेवर नहीं करता। मैं अप्लाई करूंगा ये फार्मूला, ऐड, इन दोनों को ऐड करें, पहले मॉडुलस ले लें और फिर उसकी पावर 3 ले लें। ये रूल लगता है यहाँ पे, z की किसी भी पावर का मॉड बराबर होता है z की मॉड की रेज टू द पावर n। z की किसी भी पावर का मॉड बराबर होता है उसके मॉड की सेम पावर। मसलन z² का मॉड लेना हो तो पहले स्क्वायर मत खोलिए, पहले मॉड ले लें फिर स्क्वायर ले लें। यही काम हम यहां पे करेंगे। तो पहला ही स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस 3 को मॉड के बाहर ले जाएंगे। अब वैल्यूज लगाते हैं, z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, मॉड और 3 ऐसे लिखा हुआ है। रियल पार्ट्स आपस में मिलाइए, 2 और -3 2 और -5 मिलकर -3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा मिलकर बन जाएंगे 10 आयोटा होल पावर 3। अब मॉडुलस की वैल्यू लेनी है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है, फिर पावर 3 की बारी आएगी। मॉडुलस इज -3² + 10² स्क्वायर रूट और होल पावर 3। 9 हो गया और ये 100 हो गया, ये कुल मिलाकर बन जाएगा 109 स्क्वायर रूट और रेज टू द पावर 3। 3 को ब्रेक कर लेते हैं, ये लिखा जा सकता है स्क्वायर इंटू रेज टू द पावर 1।
स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 109 इंटू अंडर रूट ऑफ 109। ये इसका आंसर शॉर्ट है। आई डू नॉट रिकमेंड कि ये पहले तरीके से करे, दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। इससे बगैर किसी टेंशन के आप लोग ये कर सकते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन है, आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं, n+1, n+2, n+3 और n+4। इन सब का सम प्रूव करना है 0 के इक्वल। ये एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर्स में, पास्ट एग्जाम में, ये जीकी में भी आता रहा है, नस्ट में भी, एंट्री टेस्ट में इस तरह के सवाल आते रहे। इसका मतलब है आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स कोई सी ली जाए आंसर 0 आता है, उसी का हम प्रूफ करने जा रहे हैं। मतलब कहीं लिखा नजर आ जाए आयोटा पावर 17 प्लस आयोटा पावर 18 प्लस आयोटा पावर 19 प्लस आयोटा पावर 20, आंसर 0 लिखेंगे आप। आइए जी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4, इन सब में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आसान तरीन कॉमन है, आयोटा पावर n ले सकते हैं कॉमन, लेकिन उससे पहले पावर्स ऐड हो रही हूं तो बेस मल्टीप्लाई करके पावर्स ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देते हैं जी, ब्रेक कर देते हैं और आयोटा पावर n कॉमन ले लें। ब्रैकेट में रह जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, लेकिन उससे पहले आयोटा क्यूब का इलाज करते हैं, आयोटा 4 का ट्रीटमेंट करते हैं। आयोटा क्यूब को लिखते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 को लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देते हैं, तो आप देखिएगा कि ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आपके पास जो 4 टर्म्स बनेगी, आयोटा होगा तो माइनस आयोटा भी बन जाएगा, -1 है तो आखिरी टर्म +1 बन जाएगी। ये सब लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा n को 0 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और आंसर 0 राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें मालूम करनी है n की वो छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू, जिसको 1 प्लस आयोटा की पावर में रखें तो आंसर 1 आए। ये मेरा ख्याल है आयोटा पावर 2n करेक्ट है, वहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, डोंट वरी अबाउट दैट। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2n करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n मालूम करनी है, इस पे हमारा फोकस है। पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n ये होती हैं। स्टेटमेंट में ये मिस्टेक है कि यहां इंटीजर नहीं लिखे हुए, आप समझिए कि ये इंटीजर्स ही हैं। पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n 1 से शुरू होती हैं। हम ट्राई करेंगे, क्या 1 लगाने से आंसर 1 आ जाता है, क्या 2 लगाने से आंसर 1 आ जाता है। जिससे आंसर 1 आएगा वहीं पे रुक जाना है, उससे आगे भी पावर्स होंगी, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए। आइए शुरू करते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। इसमें सबसे आसान काम है कि ये जो स्क्वायर और n है ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं। 2n को ब्रेक कर लेते हैं, ये 2 जो है इसे अंदर ले आते हैं और होल पावर n बना लेते हैं, क्योंकि ये वापस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वही 2n बन जाएगा। स्क्वायर खोलें अलग अलग करके, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और होल पावर n एज इट इज। ये a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म्स वही हैं। आयोटा स्क्वायर को हम लगा देंगे -1, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे अबव एंड बिलो। आपके पास बचेगा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा रेज टू द पावर n। यहां से देखिए 2 से कट जाएगा, आयोटा आयोटा से कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, आंसर -1 रह जाए। -1 की पावर n 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब हम सोचते हैं कौन सी पावर रखी जाए, क्या 1 रखी जाए। 1 रखने से तो -1 पावर 1 -1 होता है, 2 रखने से -1 की पावर 2 रखने से 1 आ जाता है, हमारा काम हो गया। तो हम इस 1 को समझेंगे कि ये -1 का स्क्वायर है। इससे क्या होगा, बेस कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास n की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर r। ये कहते हैं कि आयोटा की हर पावर जो कि नेचुरल नंबर हो लेकिन 4 से बड़ी हो, वो आयोटा की किसी और पावर r के इक्वल होगी, जबकि r क्या चीज है, रिमाइंडर है, जब इस n को 4 से डिवाइड किया जाए। हम इसी बात को पकड़ लेते हैं कि r रिमाइंडर है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। इस तरह की सूरत हाल बनेगी। देखें, n को डिवाइड किया जाएगा 4 से
तो ये आर नीचे रिमाइंडर आएगा। जब भी डिवीजन करते हैं, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, तो कुछ यहां पे भी बनता है। जैसे 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 6 24 और रिमाइंडर 3 आ गया, तो देखिए यहां पे 6 बना। इस 6 को कहते हैं कोशंट, यहां भी कोशंट बनेगा। तो आइए इस कोशंट का नाम क्यू रख देते हैं, क्योंकि उसने नाम नहीं बताया, ये हमने लेट करना है कि इस डिवीजन में एक चीज उसने नहीं बताई, वो कोशंट हम खुद नाम रख लेंगे क्यू। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। एक डिवीजन एल्गोरिदम है, वो कहता है कि डिविडेंड यानी यहां से 27 हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह से ये n जो है ये बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोशंट 4q प्लस r। इस बात को, इस चीज को, ये सारा पोर्शन आपको समझाने के लिए है, इस बात को यहां रेफर किया जाएगा डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से। आइए शुरू करते हैं। गिवन कंडीशन है n इज डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सही, और उसमें डिविडेंड हो गया n, डिवाइजर हो गया 4, रिमाइंडर का नाम उन्होंने दे दिया r। ये सोल्यूशन चल रही है, अब ये तो आपको समझाया मैंने। तो अब हमने लेट करना है कोशंट बी क्यू। अब हम बताएंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम से क्या होता है। ये जो डिविडेंड n है ये डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर से बनता है। यहां सारे नाम हम रख चुके हैं, इसमें पुट कर दे। डिविडेंड n हो गया, डिवाइजर 4 हो गया, कोशंट q हो गया और रिमाइंडर r हो गया। अब ये लिखने के बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं आयोटा पावर n। आयोटा पावर n सेम होगा आयोटा पावर 4q प्लस r। लेफ्ट साइड को हम कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड पे देखिए आयोटा की पावर में ऐड हो रहा है कुछ। अगर ऐड हो रहा है तो आपको पता है एडिशन को ब्रेक करना हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, अलग अलग पावर्स हो जाती हैं। आयोटा पावर r नजर आना शुरू हो गया जो हमने प्रूव करना था। आयोटा 4q का क्या इलाज करें, आयोटा 4 होल पावर q कर लेते हैं। तो ये अब जब फर्दर करेंगे आयोटा 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 1 बन जाता है। अब आयोटा पावर या 1 पावर q जब ली जाती है तो ये 1 ही बनेगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर r, आंसर विल बी आयोटा r, एंड दिस वाज रिक्वायर्ड कि आयोटा पावर n आयोटा पावर r के इक्वल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में कोई भी क्वेश्चन मजीद हो तो आप जरूर कमेंट करें, मुझ तक बात पहुंचाइए, मैं उस पर एक्सप्लिसिट लेक्चर आपके लिए तैयार कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।